एक दंड बैठक में 3 सपाटे लगती है। तो कितने ये जाएँगे और नौजवानों में, अयोध्या वासियों में भगवान राम के प्रति, गौ माता के प्रति जोश भरे, ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा जिस तरीके आपको देसी टार्ज़न के नाम से लोग जानते हैं, देसी टार्ज़न का असली नाम क्या है? असली नाम मेरा गोभक्त संजय पहलवान है। संजय अच्छा जिस करोड़ों रुपए का दुनिया भर के ऑफ़र मिलते रहते हैं। हुँ। दे उन लोगों को तो शिलाजीत के ऑफ़र मिल रहे हैं, मुझे तो विदेशी कंपनियों के ऑफ़र मिलते हैं। प्रतिदिन फ़ोन आते हैं। आपने इनके लिए कहा कि अगर इनसे कोई मुकाबला कर ले, इनको कोई शिकस्त दे दे तो हम 11 लाख रुपए जो है उसको पुरस्कार देंगे। क्या है? बिल्कुल, जो मांसाहारी पहलवान बनते हैं, जो पाउडर डिब्बा की बॉडी बनाए हैं, उनके लिए हमारा कोई घमंड वाली भाषा नहीं है, चूँकि हम लोग सनातनी हैं। लेकिन वो लोग इस प्रकार का विज्ञापन और सारी चीज़ें कर रहे हैं, चूँकि हमारे जो गुरुजी हैं टार्ज़न जी, ये सिर्फ़ गौमूत्र और गौ का दूध पीते हैं। तो मैंने इसलिए चुनौती दिया है कि जो लोग सनातनी चीज़ों को गौ माता का मज़ाक उड़ाते थे, उनके लिए ये चैलेंज है। बाकी इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन चैलेंज इसलिए है कि वो लोग गौ माता और गौ विरोधी। गौ विरोधी हैं। तो मैं गौ माता की महिमा दे जन-जन तक पहुँचे और युवाओं को संदेश जाए, इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें कही थी। दूसरी चीज़ मैं अपनी आँखों से मैंने किताबों में विवेकानंद जी को पढ़ा था और विवेकानंद जी ने जिस प्रकार जन-जन में एक हिंदुत्व की क्रांति लाए थे, तो मैंने उनको सिर्फ़ पढ़ा था, लेकिन अपने सामने मैं अपने गुरुजी टार्ज़न गुरुजी को देख रहा हूँ। इन्होंने लगातार एक कीर्तिमान स्थापित किया है और अयोध्या जो है सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है पूरे विश्व की। यहाँ से इन्होंने संदेश देने का जो काम किया है, हम सारे युवा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी जो इन्होंने जो सपना देखा है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, हम लोग इनके साथ रहेंगे। मैं इनको विवेकानंद देख रहा हूँ, इनको मैं जब देखता हूँ तो मुझे अभी अयोध्या रुके हुए हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इनकी तारीख भी आ रही है जाने की। उस दिन कैसा हश्र होगा, वो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि जाएँगे तो मैं कैसे भेजूँगा अपने बीच से। देख सकते हैं एक गुरु और शिष्य की जो है बात है और ये शिष्य जो है सुशील मिश्रा जी किस तरीके भावुक हो गए बोलते-बोलते कि हम कैसे भेजेंगे। तो वाक़ई नहीं, में आपको आपने ऐसे मतलब इतना जो है अंदर में जगह बना ली है दिल में, ये देखो, मैं सुशील मिश्रा जी से ये कहूँगा कि मैं जाता रहूँगा और आता रहूँगा अयोध्या की भूमि में और यहाँ पर मेरा आश्रम भी है और मैं यहाँ रहूँगा। नौजवानों में जोश भरने का हम मिलकर काम करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। ये एक गो भक्त, एक ब्रह्मचारी, एक तेजस्वी, तपस्वी इंसानों के लक्षण यहाँ पर आप देख सकते हो। भावुक वो इंसान होता है जिसकी देश धर्म के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति, भगवान राम के प्रति प्रेम हो। तो सुशील मिश्रा जी से मैं अवश्य ये वादा करूँगा, आप मेरे बहुत प्रिय हो, कि मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी आप यहाँ पर मुझे बुलाओगे, बिना बुलाए भी मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आकर हम मिलकर नौजवानों का प्रचार करेंगे गौ भक्ति का, चरित्र का, ब्रह्मचर्य का, भगवान राम की भक्ति का और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाएँगे, प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों में। अच्छा ब्रह्मचर्य की बात किया है और जिस तरीके आपने आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो तेज है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ साथियों। जिस तरीके अगर देखा जाए तो उम्र में सुशील मिश्रा जी बड़े हैं आपसे, लेकिन जिस तरीके शिष्य बन कर के आपको गुरु मान रहे हैं, तो आपके अंदर वो तेज है। अच्छा भविष्य में आप कभी शादी का अगर ऑफ़र आए तो नहीं, 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 हुँ, शादी का देखो, शादी तो अलग चीज़ है। हुँ, मैं नहीं कहता लोगों से कि आप मेरे जैसा शादी मत करवाइए। हुँ, हमारा काम अलग है, ब्रह्मचर्य का है, जीवन में पूरे जीवन भर लोगों को संदेश देना एक चरित्र पर। हुँ, अब मैं शादी करवा लूँगा तो ब्रह्मचर्य और चरित्र की बातें कैसे कर पाऊँगा? सही बात। इसलिए मैं प्रत्यक्ष और प्रमाण उस चीज़ को लोगों के सामने रखूँगा हुँ, कि आपको इस चीज़ में कितना आनंद आता है ब्रह्मचर्य का पालन करने में, चरित्र का पालन करने में और आज के नौजवानों से इतना कहूँगा कि देखो शादी से पहले पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब आपकी शादी होगी, आपके जब जो ब्रह्मचर्य रजवीर्य की ताकत है, उससे बच्चे पैदा होंगे, तो बच्चे वो आतंकवादी और गद्दार पैदा नहीं होंगे। वो बच्चे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे पैदा होंगे, जो देश के लिए जिनका जीवन समर्पित हो और माता-पिता का, गुरु का, समाज का, आचार्य का, देश का, गाँव का, समाज का नाम रोशन होगा। ऐसी हमारी एक पहल अच्छा है। योगी जी को आप किस नज़र से देखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को किस नज़र से देखते हैं? योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी चरित्रवान हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है जीवन में उन्होंने और ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर हम सभी देशवासी बहुत गर्व से मतलब हमें गर्व है उन पर, अपने मुख्यमंत्री जी पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर। परमात्मा, गौ माता उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे ऐसी भाई। अच्छा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए क्या योगी जी से कभी मुलाकात करेंगे? प्रधानमंत्री से मोदी से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत पड़ी तो अवश्य करेंगे और उनसे एक ही गुज़ारिश है हमारी कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दें, ऐसे। तो देख सकते हैं ये टार्ज़न है और देसी टार्ज़न वाक़ई में देसी टार्ज़न नहीं कह सकते हैं, ये गुरु और शिष्य की जो है यहाँ पर आपको हम जोड़ी दिखा रहे हैं और जिस तरीके इन्होंने छाप छोड़ी है
कि गौ सेवा करके, गौ का जो है मूत्र का पान करके और गौ के जो है गोबर से स्नान करते हैं और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो सुशील मिश्रा जी भी गौ सेवा में अपना जीवन जो है समर्पित कर चुके हैं और कहीं न कहीं इनको तलाश थी, वो चाह थी तो आज देसी टार्ज़न जो गौ सेवा के रूप में, असली गौ सेवा के रूप में आज इनको मिले हैं और ये गुरु और शिष्य की जोड़ी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए अयोध्या पेज। जय हिंद।